ये सरकार आज हठधर्मी पर तुली हुई है, अहंकार में है। जिस दिन ये अहंकार टूट जाएगा उसी दिन यकीनन सरकार को समझ में आने का काम होगा कि जो जनता आपको वोट देकर अर्श से फर्श पर बिठाने का काम करती है, गुजरात से लाकर और वाराणसी के जरिए दिल्ली के अंदर लाल किले पर हो आपको खड़ा करने का काम करती है, वही जनता आपको लाल किले से हटाकर, संसद भवन से हटाकर वापस गुजरात भेजने का काम करेगी। जो नफरतें धर्म के अंदर होती थी वो नफरतें आपने धर्म को छोड़कर घर के अंदर पैदा करने का काम कर दिया, देश को लड़ाने का काम आपने कर दिया। मोदी जी के पास अगर फोन है तो वो अडानी अंबानी जी का फोन है। जनता के फोन से तो कुर्सी पर बैठ गए थे, उसी दिन जनता का फोन खत्म हो गया था। उस बेटे को जो घर से आशीर्वाद लेकर निकला था कि देश की रक्षा करने का काम करेगा, आपने आज उसी बेटे को उसी बाप के सामने गोली चलाने का काम कर दिया। सत श्री अकाल जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 71ਵਾਂ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੀਂਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇ, लगातार इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ डटे हुए हैं क्योंकि यह अंदोलन हुण किसानी अंदोलन नहीं बन के जन अंदोलन बन के रह गया। इस अंदोलन ਦੇ ਵਿੱਚ हर कोई शिरकत कर रहा है। साडे नाल अज इत्थे मौजूद ने कुछ सहारनपुर तो आए ने, गलबात करते हैं। कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैस मज़ाहिरी है और सहारनपुर से बिलोंग करते हैं। आज हम अपने राष्ट्रीय एकता मंच के तमाम साथियों के साथ इस सिंघू बॉर्डर पर क्रांतिकारी सरजमीन पर कृषि कानून के विरुद्ध जो धरना चल रहा है इसको अपना समर्थन देने के लिए आया। आपने देखा जब से धरना की शुरुआत हुई है तब से हर वर्ग का जो इसमें सहयोग मिल रहा है, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, यानी कि धर्म की बात तो अलग रह गई। हर कोई कह रहा कि हम किसान हैं, ना ही हिंदू, ना ही सिख, ना ही मुसलमान, बल्कि हम हैं किसान, ये कह रहा। लेकिन सरकारों को ये बात शायद हजम नहीं हो रही। यकीनन जिस सरकार की बुनियाद ही लोगों के अंदर डाइवर्ट करने में, नफरतों का माहौल पैदा करने के ऊपर बुनियाद जिस सरकार की रखी हुई है, उस सरकार को चाहे वो हिंदू भाई हैं, सिख भाई हैं, वो किसान हैं, वो जवान हैं, वो तमाम के तमाम आज एक एकता नज़र आ रही है, एक यूनिटी नज़र आ रही है। वो मुत्तहिद होकर सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि आप तीन लोगों के ऊपर, तीन लोगों को पूरे देश को बेचने का काम ना करें। आप इस देश की जनता ने आपको बनाया है, आप समझने का काम करें और इस आंदोलन के, इस ताकत के ज़रिए यकीनन सरकार को इस काले कृषि कानून को वापस लेना चाहिए। उसी के तहत जो सब लोग बैठे हैं, सरकार को हज़म कैसे होगा? जिसकी बुनियादी नफरतों पर हो, उन तमाम को यूनिटी, मुत्तहिद, एकता, ताकत, ये कैसे उन तमाम को हज़म हो सकती है? एक चीज़ देखिए, जो सरकारें, आपने भी बोला कि सरकारों को ये बात हजम इसलिए नहीं हो रही कि उनका काम यही था, शुरू से ये पाड़ने की कोशिश कर रही है, चाहे पंजाब हरियाणा की बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख की बात हो, पाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस आंदोलन ने आज एकत्रता कर दी, इकट्ठ कर दिया पूरा। बिल्कुल, एक जो खाई इंसानियत के अंदर आ गई थी। आप धर्म तो है, कोई भी धर्म है, वो हिंदू धर्म है, वो सिख धर्म है, मुस्लिम धर्म है, जैन है, बौद्ध है, कोई भी धर्म है, वो तमाम के तमाम धर्म आपसी भाईचारा पैदा करने का काम करते हैं। आज मैं तो ये कहता हूँ कि ये अधर्मी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें ना तो लोगों के धर्म का पता है, ना लोगों के सम्मान का पता है। आप कहते थे कि आपने एक नारा दिया था कि सबके साथ सबका विकास, लेकिन आपने तो अडानी का साथ और अडानी का ही विकास कराने का काम कर दिया। अपने नारे को ही सरकार ने ख़त्म करने का काम कर दिया। आज देश का जवान हो, किसान हो, आपने सड़क पे लाकर उनको टारगेट बनाने का काम कर दिया, गोली चलवाने का काम कर दिया। हमारा समाज तो ऐसा है कि समाज के अंदर बाप बेटे के सामने और बेटा बाप के सामने पैर छूकर उसको सलाम नमस्ते करने का काम करता है। बाप जब घर पर बैठा हुआ होता है, बेटा वो जवान चाहे खेत पर जाए, चाहे वो सरहद पर जाए, चाहे वो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी हो, अपनी ड्यूटी पर जाए, वो पैर छूकर आशीर्वाद लेकर घर से निकलने का काम करता है। आज आपने उस बेटे को जो घर से आशीर्वाद लेकर निकला था कि देश की रक्षा करने का काम करेगा, आपने आज उसी बेटे को, उसी बाप के सामने गोली चलाने का काम कर दिया। उनके अंदर ही जो नफरतें धर्म के अंदर होती थी, वो नफरतें आपने धर्म को छोड़कर घर के अंदर पैदा करने का काम कर दिया, देश को लड़ाने का काम आपने कर दिया। एक तरफ तो मोदी कह रहे हैं कि एक कॉल की दूरी है, सिर्फ एक कॉल करो मसले का हल हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रशासन को आदेश दिए जा रहे हैं, प्रशासन के आदेशों पे चल रहा है, बैरिकेडिंग की जा रही है, सड़कों पे कील लगाए जा रहे हैं, पूरी तरह से जो एक तरह कह सकते हैं हम कि एक किलाबंदी कर दी है इन्होंने। यकीनन मोदी जी के पास अगर फ़ोन है तो वो अडानी अंबानी जी का फ़ोन है। जनता के फ़ोन से तो कुर्सी पर बैठ गए थे, उसी दिन जनता का फ़ोन ख़त्म हो गया था। अब अगर फ़ोन है, कॉल है, तो वो अडानी जी की, अंबानी जी की कॉल है। अगर उनसे इजाज़त मिलेगी तब तो कॉल होगी, और इजाज़त कैसे मिलेगी? जो सरकार
ऐसे ऐसे वक्त के अंदर कि जहाँ पर कोरोना महामारी थी, एक अचानक अध्यादेश ले आती हैं और उस अध्यादेश के ज़रिए यकीनन कानून को फिर वक्त के बाद आकर पास करने का काम कर देती हैं। अडानी जी की कॉल, अंबानी जी की कॉल से अगर फुर्सत मिले तो जनता को कॉल करने का टाइम मिले। मन की बात जहाँ होनी चाहिए थी वो आज तोते से होती थी, तोते से होती है। मन की बात अगर होती है तो अंबानी जी से, अडानी जी से होती है। जनता से तो जिस दिन कुर्सी पर बैठे थे उसी दिन जनता को एक तरफ रखने का काम कर दिया था। अब तो अडानी और अंबानी की कॉल होती है और एक डायलॉगबाजी कि एक फ़ोन कॉल की दूरी है। अगर एक फ़ोन कॉल की दूरी है तो ये किसान जो आज इस सर्दी के मौसम में, बारिश के मौसम में बैठा हुआ है, आप फ़ोन कॉल ना करो, मोदी जी ये बैरिकेड हटाने का काम कर दो। ये सरकार से ये किसान, ये जवान आज हमारी माताएं बहनें प्यार मोहब्बत से आपके पास ही आकर बातचीत करने का काम कर देंगी। अगर थोड़ी भी इंसानियत बची हुई है तो ये बैरिकेड हटाओ और ये किले हटाओ, ये लोखंड हटाओ। ये पुलिस प्रशासन को जो आपने आज़ादी दे रखी है कि हठधर्मी का करने का काम करते हैं, पुलिस प्रशासन का काम, प्रशासनिक अधिकारियों का काम शांति बनाए रखना है, अशांति फैलाना नहीं है। आप तो इनके ज़रिए अशांति खुद फैलाना चाहते हो और आप इसलिए फैलाना चाहते हो कि आपकी तो बुनियादी यही है। आपने 2002 के अंदर वहाँ पर क्या किया था, वही माहौल आप फिर दोबारा क्रिएट कर आप फिर जीतना चाहते हो। अब ये जनता जाग चुकी है। आप धर्म के मानने वाले नहीं हो। धर्म के मानने वाले ना होते, अगर धर्म के मानने वाले होते, यही वंशज, वो चाहे गुरु नानक जी के वंशज हों, वो चाहे मोहम्मद साहब के वंशज हों, वो चाहे राम जी के हों, कृष्ण जी के हों, वो किसी के भी अनुयायी हैं, आपने इनको डंडा और गोली दिखाने का काम किया है और इन्हीं को आपने आतंकवादी, खालिस्तानी कहने का काम किया है। एक तरफ तो जो अब आवाज़ उठ रही है, पंजाब से पहले ये शुरू हुआ था आंदोलन, लेकिन विदेशों तक पहुंच चुका है। अब जो विदेशी लोग समर्थन कर रहे हैं उनको गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि इनको ज़रूरत नहीं है आंदोलन के अंदर दखल अंदाजी देने की। जो है जैसे सचिन तेंदुलकर, वो भी किसानों के हक में नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के हक में है। लता मंगेशकर वो भी कह रहे हैं, वो भी ये अपीलें कर रहे हैं कि लोगों को, विदेशी लोगों को इसमें बीच आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले तो एक चीज़ पे और बोलूँगा, आपने जैसा कि सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब से पहले यह होता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिस वक्त मोदी जी विदेश जाते थे तो वहाँ पर अपने जय जयकारा सुनकर बड़े खुश होते थे। आज अगर कहीं पर इंसानियत जागी है और लोगों ने ये कहिए कि आंखों से पर्दा हटने का काम हुआ है, मैं सबसे पहले एक चीज़ तो ये कहूँगा कि हमारा हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत हिंदुस्तान है और हम इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। कोई विदेशी अगर अपने मन की बात रख रहा है तो मोदी जी वो इस देश से, चाहे इस देश की समस्या सुनने का काम कर रहा है या इस देश की समस्या को देखने का काम कर रहा है। अरे ये तो वही लोग थे जो आपकी जय जयकारा करते थे। आज ऐसे वक्त आपने आने क्यों दिया कि वही लोग यहाँ के लोगों की आज आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। जो कल आपकी आवाज़ उठाते थे वो आज आपकी आवाज़ को दबाकर जनता की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। एक किसानों के लिए ट्विटर पे एक हैशटैग चल रहा है, लेकिन सरकार को वो बात भी हजम नहीं आई। सरकार कह रही है, ट्विटर को चेतावनी दे रही है कि अगर ये हैशटैग चलाया आपने तो हमारी तरफ से कार्रवाई होगी। अब सरकार तो जो है, असल में एक चीज़ और है, ट्विटर हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ है, अब से पहले ये होता था कि बड़ा शोर हल्ला होता था, बिलियनों 1 घंटे के अंदर बिलियनों लाइक मिल गए, लोगों ने इतना पसंद किया। जब लोगों को इस समझ में आने लगा, आज लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। अब इन्हीं लोगों को जो सोशल मीडिया के ज़रिए नफरतें फैलाते थे, जो धर्मों के अंदर बांटते थे, जाति के अंदर बांटते थे, उन्हीं लोगों को आज जब उनकी आंखें खुली, आंखों के सामने से पर्दा हटा, आप उन्हीं लोगों के ताल्लुक से जब वो अपनी बात फैलाते हैं तो आप अपनी बनाई हुई, अपनी पैदा की हुई चलन को ही आप उसको रोकने का काम करते हैं। यकीनन ये सरकार आज हठधर्मी पर तुली हुई है, अहंकार में है। जिस दिन ये अहंकार टूट जाएगा उसी दिन यकीनन सरकार को समझ में आने का काम होगा कि जो जनता आपको वोट देकर अर्श से फर्श पर बिठाने का काम करती हैं, गुजरात से लाकर और वाराणसी के ज़रिए दिल्ली के अंदर लाल किले पर हो आपको खड़ा करने का काम करती है, वही जनता आपको लाल किले से हटाकर, संसद भवन से हटाकर वापस गुजरात भेजने का काम करेगी और वही जनता आपको तड़ी पार भेजने का काम कर देगी। E5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो